Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Highly happy, safe and sound, my loves. I hope everything is fine at your place. So आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हेन आर यू गोना गेट मैरिड, शादी कब हो रही है आपकी और कितना समय लगेगा, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम. ओके, तो आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 पिंक पाइल, पाइल 2 ग्रीन 1 एंड पिक योर पाइल एंड आई विल सी योर रीडिंग. Hello, Pelwan. ये वाले ने मनीषा से come on, let's see when are you gonna get married. And yeah, let me check out your energy for pile 1. एक minute. Yeah, I just dropped some cards. Okay, the death card, chariot card. And 6 of Pentacles, Ace of Wands, 8 of Cups. You're having the Queen of Pentacles, Tower. When are you gonna get married? आपके सिचुएशन में पाइल 1 ये चीज़ है कि आपके काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ. कुछ का तो डिवोर्स या ब्रेकअप चल रहा एंड रिश्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया और आप रीमैरिज करना चाहते हो. कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनका फैमिली ट्रबल चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है. कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है ये, तो कुछ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. एनीथिंग इज़ पॉसिबल. तो बाकी चीज़ मैं इधर देख रही हूँ कि जहाँ तक आपकी शादी का ताल्लुक़ है पहलवान, आई थिंक कि आपके सिचुएशन में जो आपने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, आपकी फैमिली ने आपके लिए टू मैनी ऑप्शंस, मोर देन 5 6 7 एनीथिंग, राइट. एंड द थिंग इज़ कि आप स्पेशली 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ. 7 तारीख किसी की बर्थ डेट हो सकती है, जुलाई का महीना. तो आपकी सिचुएशन में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक सम लेडीज़ देयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी वो मटीरियली वेल ऑफ हैं या उनके हस्बैंड काफ़ी अच्छे कमाते हैं. शी कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन योर मैरिज थिंग. ओके, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक 7 ऑफ वैंड्स है. आपने स्ट्रगल बहुत किया है ज़िंदगी में, या आपकी मैरिज को लेकर भी मसला हो, स्टिल यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. और आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ऐसी बनी है कि स्टिल यू आर अनमैरिड और ये बहुत अरसे टाइम भी हो चुका हुआ है, या आपको ट्रस्ट नहीं रहा मैरिज पर कि शादी होनी है नहीं होती, होती है किससे होती है नहीं होनी. इस तरह की बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है. बट द 6 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ टेलिंग मी ऑल अबाउट लाइक आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होनी है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी स्टक है. लेट मी चेक आउट आपके पर्सन की एनर्जी. वही बात आती है ना, एम्परर, हर्मिट एंड नाइट ऑफ वैंड्स. नो गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर है, ठीक है. मुझे पहले लगा था स्टक है, बट नो, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप में रहन रखना. वो एम्परर है, वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं. आपके एक सर पे हाथ, एक साया, कुछ इस तरह की चीज़. ही वॉन्ट्स टू बी विद यू, ठीक है. तो स्टिल अगर आपको नहीं भी पता उनका एक कौन है, आप बिल्कुल भी सिंगल हो, स्टिल वो कहीं ना कहीं तो है ना, कौन तो है ना वो.
तो वो उनको भी एक कहीं ना कहीं सोच आती है अपनी पत्नी की, बीवी की, वाइफ की, कि हु इज़ शी, बट स्टिल इफ इवन इफ ही डजंट नो यू, स्टिल ही केयर्स फॉर यू। ओके। और हर्मिट एनर्जी के साथ आई कैन सी हियर कि कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढ भी रही हैं या आपके लिए बहुत पैशनेट है। एस ऑफ सोर्स के साथ डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक नई तरह से शुरुआत चाहते हैं। पीछे अगर अगर एक्स भी आपका होता है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल कि एक्स हो सकता है रिटर्निंग बैक, या जो आपको छोड़ के चला गया था, या जिसके साथ आपने कमिटमेंट उनको दी थी, लेकिन उन्होंने आपको दी थी लेकिन फिर कुछ बन नहीं पाया था। इट कैन बी देम एज़ वेल, बट द थिंग इज़ कि इस बारी जब वो आएंगे, ही वॉन्ट्स टू गिव यू मतलब सॉलिड कमिटमेंट, हवाई बातें नहीं है। ठीक है, वो एम्परर इज़ ऑल अबाउट, स्पेशली ये बच्चे चाहते हैं आपसे पैदा करना। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपकी। तो शादी के जहाँ तक चांसेस हैं, आई कैन सी हियर कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नज़दीक नहीं है। ठीक है, 27 साल का है कोई, जो लोग भी 27 साल से ऊपर है, 27 ईयर्स से ऊपर है, आई कैन सी हेयर विद इन 7 मंथ्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मिलेगी ही मिलेगी फ्रॉम योर पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय होता मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से यस आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी। इनकी मदर आएंगी, आई मीन आपकी मदर इन लॉ से आपकी बात डायरेक्टली हो जाएगी फॉर मैरिज थिंग। ये हमारे फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, ये जेंडर डजेंट मैटर। इनकी फैमिली काफ़ी वेल ऑफ है, इनकी ये काफ़ी मटेरियल रिच लोग हैं, और काफ़ी चैरिटी भी ये लोग करते हैं। चैरियट कार्ड है गाइस, यस आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेशन, रुकावट, ठहराव, बहुत सालों से जो आपको कभी किसी ने कमिटमेंट दिया ही नहीं ओरिजिनली, दैट इज़ गोना गेट चेंज्ड। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहेंगे, और आपके साथ अब इवेंट्स तेज़ी से होंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक पुश दे रही है, यूनिवर्स आपको एक धक्का दे रही है, क्योंकि डिवाइन अरेंजमेंट जैसे थी आपके लिए वो अब एक्शन में आ चुकी है। आई मीन अगर अभी तक देरी थी तो वो डिवाइन प्लान में अभी तक देरी ही थी, इसलिए देरी हो रही थी। ठीक है ना, अब देरी ख़त्म है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू 7 ऑफ वैंड्स के साथ आपके आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो रिश्ते आ रहे हैं, या जो भी आपको प्रपोज करता है या हु वांट्स टू बी विथ यू, डू नॉट पुश दैम बैक, क्योंकि आप डिफेंस मोड में हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आपके ना आपने ऐसे किया हुआ है कि आप किसी को आने ही नहीं देते सिरे से। दैट्स नॉट द वे हाउ वी डू द थिंग्स। ओके, इस तरह नहीं होता। तो आप डिवाइन की ने जो ब्लेसिंग्स रखी हैं आपके लिए, आपको लेट देम कम टुवर्ड्स यू, सो दैट आपको अपनी लाइफ में आगे जा कर के काफ़ी अच्छा पार्टनर मिले और आपके डिसीजंस पर प्राउड हो। ओके, कम ऑन लेट मी चेक आउट कि फिर भी स्टिल कितना देरी है आप पे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, prosperity is ahead, nothing is yet set in stone, the answers you need are coming. Yeah guys, again prosperity है आगे। ठीक है, चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज द न्यू मून इन टॉरस और फुल मून इन जेमिनी। टॉरस से जेमिनी के सीज़न में आपको एक नई कम्युनिकेशन मिल सकती है। दैट इज़ द थिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉरस सीज़न शुरू हो जाएगा आपका अप्रैल के एंड से। ठीक है, और जेमिनी फुल जून तक, एंड जून लगा लें, एंड तो नहीं, मिड जून होता है, बट स्टिल एंड जून लगा लें जेमिनी सीज़न। ये जो 3-4 महीने हैं, मई, जून और पिछला एक गुजरा जो अप्रैल। ठीक है, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है,
whenever you are watching this, the April, May and June are extremely important months कि आपको रिश्ते के लिए, ओके, फॉर मैरिज थिंग, प्रपोजल थिंग. लेकिन डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. पास्ट में जो हुआ था, आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई थी, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, कोई एक्स था, कार्मिक था, छोड़ गया, जान छोड़ गया. you just have to forget and forgive yourself. ओके, भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो, ख़ुद को माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो और जस्ट फॉरगेट दैट. भूल जाओ जो हुआ. एक, क्योंकि दिस इज़ एन फुल मून इन जेमिनी, आपको वो जवाब मिल रहा है, वो चीज़ आपकी ओर आ रही है, रिश्ता आपको आ रहा है. ठीक है. एंड द थिंग इज़ कि जो पर्सन जो भी हैं, whoever is approaching you, वो वाकई में नेक नियति से इस बारी आ रहे हैं. और डोंट पुश देम बैक. ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता प्रॉस्पेरिटी है इसके आगे. ओके, बट स्टिल नथिंग इज एट सेट इन स्टोन. आपने खुद ही अपनी तकदीर बनानी है, अपनी किस्मत भाग्य खुद ही आपने जो है वो बनाना है. नोबडी विल कम एंड टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट सेपरेटली. ठीक है. सो स्टिल लेट मी चेक आउट फ्रॉम हैंडमेड कार्ड्स कि स्टिल अगर हम इसको बिल्कुल भी करना चाहें स्पेसिफाई, तो कितने दिन लग सकते हैं, महीने, कौन से महीने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. यू सी, मैं अभी आपको क्या बोला था, जून महीना कहा था ना. यू सी, जून हेल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. जून हेल, जब भी देख रहे हो आप पाइल 1, जून इज़ गोना बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मुझे टैरो में भी आया था. ओके ओके, ये आया है वेरी सून. ठीक है. एंड 10 मंथ्स तक भी आपकी शादी हो सकती है जब भी आप रीडिंग देख रहे हो. जून जो है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. ओके, नॉट फॉर शादी. हो सकता है किसी की शादी भी हो, आई डोंट नो, पॉसिबल है, बट इट इज़ फॉर कम्युनिकेशन. बातचीत हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी. जैसे वो से लाइक बात पक्की होना. ओके, बात पक्की हो जाएगी. दैट इज़ ऑल अबाउट इन जून. मई, hell important. May, June, whenever you are watching this. नेक्स्ट स्प्रिंग. ओके, मतलब नेक्स्ट जो भी स्प्रिंग आएगी, अगर अभी भी आपकी इधर स्प्रिंग चल रही है तो यस, अक्टूबर 2022, दिस कैन बी योर मैरिज मंथ एज वेल. ठीक है. एंड व्हाट एल्स, 2 इयर्स उन लोगों के लिए जिनकी वाकई में जो 27 से कम है, तो 2 साल भी लग सकते हैं, 2 महीने. नेक्स्ट ईयर शादी हो सकती है आपकी 2023 की स्प्रिंग में. मतलब जो फरवरी, मार्च, जब भी स्प्रिंग होता है आपकी कंट्री में, देखिए 14 फरवरी को भी आपका हो सकता है वैलेंटाइन डे पे आप लोग शादी रख लें. and for 11 months for a few of you. What else? Okay, मई 2020, ये मई और जून के महीने आई डोंट नो क्यों बार बार निकले जा रहे हैं. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. कोई मई बर्थ है, आई थिंक मई जून की बर्थ है कोई, मार्च. ओके, स्प्रिंग. ये गाइज यही निकल रहा है, बार बार एक एनर्जी निकल रही है बार बार. या तो ये जो अभी मई जून जुलाई चल रहे हैं, ओके, या फिर ये जो नेक्स्ट ईयर का स्प्रिंग है ना, फरवरी, मार्च, ये चीज़ है. ठीक है. शादी आपकी नहीं भी होती, स्टिल मैंने बोला है कि कम्युनिकेशन हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी. जिधर आपकी होनी है उधर बात आपकी 110% प्रूव हो जाएगी. ठीक है.
So this was your reading, and I wish you all the best. And yeah, take care. Bye bye. हेलो whoever chose group 2, आइए देखते हैं आपकी शादी कब हो रही है. ओके, when will you marry, the exact time you will marry. We are getting the strength card, shadow side, Queen of Swords and King of Swords. When are you getting married? Six of Cups, Queen of Wands, Star. Okay, for pile 2. माई ब्यूटीफुल लवली pile 2. आप ये ग्रुप की बात ये है कि आप लोगों को शादी जो है, एक तो मैं पहले सबसे पहले ये बताऊँ, आपकी शादी में आपके भाग्य का, आपके कर्मा का बहुत ज़्यादा कंट्रोल उनको हासिल है. ठीक है, आपकी डेस्टिनी का, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य इन योर पाइल. बट द शेडो साइड कहता है कि हो सकता है आपने कोई ना कोई नेगेटिविटी पाल रखी है आपके अंदर, दिल दिमाग में, या आपके जो रिलेटिव्स हैं दे आर पुटिंग टू मच नेगेटिव एनर्जीज ऑन योर मैरिज. 5 ऑफ वैंड्स. आई थिंक यहाँ पे कोई है जिसका शादी अपने रिश्तेदारों में तय हुई थी, लेकिन आप लोगों ने तोड़ दी या उन्होंने तोड़ दी, आई डोंट नो. वो लोग काफ़ी प्रॉब्लम जो है आपके लिए क्रिएट कर रही हैं, थ्रोइंग नेगेटिव एनर्जीज. वैसे तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस जादू टोना थिंग, मत, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप जो हो खुद पॉजिटिव हो, खुद यू आर डूइंग वेल, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता. ओके, बट स्टिल नेगेटिव एनर्जीज डू एग्जिस्ट. आप उनको रिपेल करना चाहिए. आप रिपेल कर सकते हो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, और कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं. एनीवेज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन द थिंग इज़ कि आपकी शादी में रुकावट है, ठीक है, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुन के जाएं, पर निराश नहीं होकर जाएं. रुकावट है, लेकिन आपकी जो स्टार कार्ड है, आपकी डेस्टिनी, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स की दुआएं हैं आपके लिए, वो एक ढाल बन के खड़ी हुई हैं उन तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए. आपके मदर फादर की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपके पेरेंट्स या कोई और है एज एक्टिंग पेरेंट, अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी हैं, इतने थॉटफुल लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने केयरफुल लोग हैं, और उनको आपके जो भी हेटर्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज थ्रो करने वाले हैं, उनको जवाब देना भी आता है. सही. अब बात होती है जी ये किस तरह से होगा या क्यों हो रहा है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. वो क्यों कर रहे हैं, वो उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है. बट द थिंग इज़ कि आपकी शादी जो है किस्मत ने लिखी हुई है, और वो होनी ही होनी है. क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपने रहना है. क्वीन ऑफ वैंड्स इतनी कॉन्फिडेंट होती है, क्वीन ऑफ वैंड्स इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बोल्ड होती है कि आप उसको किसी सूरत भी हरा नहीं सकते. इस एनर्जी में पाइल 2 ने रहना है, तो जा कर के आपको आपके बचपन का साथी कहीं ना कहीं आपको आके प्रपोज करेगा. यू नो दिस पर्सन सो लॉन्ग टाइम, लाइक है ना, मे बी फ्रॉम द चाइल्डहुड. ओके, तो चाइल्डहुड से भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जानते हो, या फिर
This person is your soulmate. Maybe he knows you from soul level, from any previous life. Okay, तो शक्ति में रहें, स्ट्रेंथ कार्ड है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट फाइन सून विद द टाइम. बट द थिंग इज कि यहाँ पर टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ही हार जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है. ये बता दूँ मैं आपको, डिवाइन की आपको 110% प्रोटेक्शन है, गॉड की, डिवाइन की, एंजल्स की. ठीक है, इसलिए आप आज तक बचे अभी आ रहे हो इन सब चीज़ों से. फिर भी लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स फॉर यू. टाइम टू गिव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज एंड the win-win outcome is forecast. Okay. Gee, I just want to spirit, please guide me for the time frame of this group. When are they gonna get? Again, no time frame. Why, spirit? Please guide me for this group. For the time frame, when are they gonna get married? Okay, we got the time. गाइज, आपकी शादी का जो टाइम फ्रेम है, मैं अभी हैंडमेड से भी आपको प्रॉपर भी बताती हूँ, बट यहाँ पर निकला है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न टू फुल मून इन टॉरस. एक तो बताऊँ मैं, आप खुद पे आप ही बहुत सारा काम कर चुके हुए हो, ठीक है, और आप यू आर डन विद एवरीथिंग. अब आप मज़ीद नहीं हिलना चाहते, मज़ीद बोझ अपने सर पे नहीं लेना चाहते. तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, न्यू मून कैप्रिकॉर्न सीज़न से लेकर के विद अप टू टॉरस सीज़न. ठीक है, यू कैन से फ्रॉम दिसंबर से लेकर के मई का महीना इज़ हेल इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, कमिंग दिसंबर से नेक्स्ट मई. ठीक है, जब भी आप देखो, दिस इज़ अ टाइम एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देख रहे हो, द कमिंग, अगेन मैं रिपीट करूँगी, दिसंबर से मई का महीना, इस दौरान आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है. एंड एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज. एक मिरेकल होगा. मिराकुलसली समबडी विल गेट टू नो यू, मिराकुलसली समबडी विल बी विद यू. एंड ये पर्सन इस बार आपसे कुछ लेगा नहीं, इंसान आपको दे करके जाएगा. वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम चीज़ें, वो मतलब वो तमाम सिचुएशन जिसमें आप हारे थे, बिकॉज देयर इज़ विन विन इन सिचुएशन. एंड फुल मून लिब्रा, आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगा इनके साथ, एंड यू विल विन एंड यू विल मैरी. ओके, तो लेट मी चेक आउट फ्रॉम दी हैंडमेड डेक व्हाट इज़ देयर फॉर यू. कितना समय और लग सकता है टू शादी के लिए जी नेक्स्ट ईयर. जब भी देख रहे हो आप रीडिंग, एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग. अगला साल आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहम है. 9 months. ऑटम. ठीक है, आपकी कंट्री में जब भी ऑटम आता है, देखा, रिलीज नेगेटिव थॉट्स. नेगेटिविटी को आप कैंसिल करें अपनी लाइफ में, वरना आपका कोई हाल नहीं रहना. बता दूं पाइल 2. 6 months. पॉजिटिव थिंकिंग रखें, एवरीथिंग विल बी फाइन गाइज. नेक्स्ट ईयर 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इससे 1 साल से पहले तो है ही नहीं. अगस्त, ठीक है, महीना इम्पोर्टेंट है, मई का महीना इम्पोर्टेंट है. किसी का बर्थ डेट हो सकता है अप्रैल का महीना, नेक्स्ट अप्रैल है ये, नेक्स्ट अप्रैल. जून का महीना, फरवरी, 2 साल, और फाइनली हम लेंगे 3 months भी हो सकते हैं, या फिर 15 महीने. गाइज, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनकी 1-2 महीना हो सकता है लगे आपको कम्युनिकेशन मिलने में, लेकिन ज़्यादातर लोग 1 साल से आगे हैं.
15 महीने, 12 महीने, 16 महीने, नेक्स्ट ईयर, एनी मंथ्स इन नेक्स्ट ईयर, ऑटम का, सर्दियों का, जून कह रही हूँ, ये दिसंबर, नवंबर, या फिर 2024 का जनवरी, ठीक है। तो एनीवेज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप दैट यू लाइक it. If you like, subscribe. Until next time, bye bye.